हाय, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीमा फ्रॉम मेकओवर ब्लेसिंग्स। आज मैं आपको एक हल्दी मेकअप लुक सिखाऊंगी। यह मेकअप गेस्ट के लिए है जिन्हें कि हल्दी सेरेमनी अटेंड तो करनी है लेकिन हल्दी लगवानी नहीं है, बस सेरेमनी को पूरा एंजॉय करना है। यह एक समर मेकअप लुक है जिसे कि आप मई या जून के मंथ में कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर हम लोग इस मेकअप को सीखते हैं। हल्दी सेरेमनी क्योंकि डे टाइम में होती है तो एक सॉफ्ट और सटल लुक क्रिएट करेंगे हम लोग। आजकल का वेदर काफ़ी गर्म है तो स्किन को क्लीन करने के बाद मैंने टोनर अप्लाई कर दिया है जिससे कि सारे ओपन पोर्स बंद हो जाएं। अब एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूंगी, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इस वेदर में हम ऑयली या हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मई और जून की गर्मी में भी जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है क्या मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इसके कई रीज़न्स हैं। नंबर 1, एक्सेसिव हीट और पसीने के कारण हमारी बॉडी से नमी या पानी का लॉस ज़्यादा होता है जिससे कि स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, अगर हम स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट नहीं करेंगे तो उस हाइड्रेशन लेवल को, उस मॉइस्चराइज़र को मेंटेन करने के लिए हमारी स्किन सीबम प्रोड्यूस करेगी जो कि एक तरह का ऑयली सब्सटेंस है। अगर स्किन इसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगी तो ये स्किन के पोर्स को क्लॉग कर सकता है, उनको बंद कर सकता है, जिसका रिजल्ट होगा वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और गंदगी। मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन भी मैं ऑयल फ्री ही अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं मामा अर्थ का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन या फिर सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सन रेज आपके फेस पर डायरेक्ट पड़े तभी वो आपको कोई नुकसान पहुँचाएं। इसकी इनडायरेक्ट रेज और गर्माहट भी हमारी स्किन को काफ़ी डैमेज करती है। इनफैक्ट समर में तो आपको अपने डेली के फेस और स्किन केयर रूटीन में इस सनस्क्रीन को इंक्लूड करना चाहिए। ये हमारी स्किन को कैंसर, प्री मैच्योर एजिंग और रिंकल से प्रोटेक्ट करती है। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के एप्लीकेशन के बाद मैं मैक का प्रेप प्लस प्राइम यूज़ कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट्स को फिक्स करने के साथ ही स्किन को फर्दर हाइड्रेट करेगा और एज ए प्राइमर भी काम करेगा। इसको स्प्रे करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। अब हम लोग फेस के स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कवर करेंगे। इसके लिए मैं क्रायलॉन के डर्मा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। आज के मेकअप की सारी टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स हमको वेदर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्रायलॉन डर्मा के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी थिक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप देख ही सकते हैं। इनको अप्लाई करने के बाद सेट कर दूंगी तो इस गर्मी में भी ये अपनी जगह से नहीं हटेंगे। ये है डर्मा का ऑरेंज करेक्टर D30 और ये है डर्मा का ग्रीन करेक्टर। रेड स्पॉट्स पर ग्रीन करेक्टर और ब्राउन स्पॉट्स पर ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी। इनको अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर दूंगी। सेट करना इसलिए जरूरी है ताकि ये हमारे बेस के साथ मिक्स ना हो, बट उसके पहले प्रॉपर ब्लेंडिंग भी बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब इन करेक्टर्स को कंसील करने के लिए मैं डर्मा का ही D64 यूज कर रही हूँ। सेम ब्रश से इसको ग्रीन और ऑरेंज करेक्टर के ऊपर अप्लाई करूंगी। इसके एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग के बाद आप देखिएगा कि फेस के सारे स्पॉट्स और पिगमेंटेशन तो कवर हो ही गए हैं। इसके अलावा फेस अब एक इवन लुक भी दे रहा है। अब हमें बेस अप्लाई करना है जिसके लिए कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। नार्स का, मैक का, ये है LA गर्ल का इल्यूमिनेटिंग HD फाउंडेशन और लॉरियल का। लेकिन मैं इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करूंगी। पूरा फेस लगभग इवन हो ही गया है तो पूरे फेस पर मैं फिर से D64 अप्लाई करूंगी।
बट एप्लीकेशन से पहले क्रेलॉन के ही मेकअप ब्लेंडर की कुछ ड्रॉप्स ऐड करके प्रोडक्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगी। इससे इसका एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें ये पूरे फेस पर अप्लाई करना है, किसी एक स्पॉट पर नहीं। सेम प्रोडक्ट को मैं आईज पर भी अप्लाई करूँगी। अब इस बेस को सेट करने के लिए मैं क्रेलॉन का ही फिक्सिंग पाउडर P5 यूज़ कर रही हूँ। इसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेकर पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। फिर इस सेटिंग पाउडर को 2-3 मिनट के लिए फेस पर ही छोड़ दूँगी, जिससे कि ये मेकअप को अच्छे से सेट कर दे। फिर डस्ट ऑफ करूँगी। अगर आपने मेरे और वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि विंटर्स में मेकअप सेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करते हैं। आपको पता ही है कि मेकअप इज सच ए वाइड फील्ड। डिफरेंट फेस शेप्स, स्किन टेक्सचर्स और स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। पाउडर डस्ट ऑफ करने के बाद मैं एक बार फिर मैक का प्रेप प्लस प्राइम यूज करूंगी, जिससे कि सारे प्रोडक्ट्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। लाइट सी कॉन्टूरिंग फेस को लिफ्ट कर देगी, तो इसके लिए मैं ये ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पर नायका का पैलेट यूज कर रहा है डीप 03। फेस मेकअप हो गया है, तो अब मैं आईज पर आती हूँ। समर है, डे मेकअप है और गर्मी भी काफ़ी है, तो आई मेकअप भी बहुत ही सटल और लाइट करूँगी। यहाँ पर मैं ये लाइट सा ब्राउन शेड ले रखकर पूरी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। लोअर आई लैश से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए इसको ब्लेंड करूँगी, जिससे कि ये ऊपर की तरफ जाते जाते लाइट होता जाए और इस तरह से हमारा ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। आई बॉल्स पर भी बहुत ही लाइट गोल्डन आई शेडो अप्लाई करूंगी। समर डे मेकअप है, इसलिए मैं कोई भी जेल या लिक्विड आईलाइनर यूज नहीं कर रही हूँ। ये लॉरियल की आई पेंसिल है, इसको मैं अपर आई लैश पर लगा के स्मच कर दूंगी और सेम प्रोसेस मैं लोअर आई लैश पे भी करूंगी। लिप्स को शेड देने के लिए मैं मिस क्लियर की लिप पेंसिल यूज कर रही हूँ, सैंडी मॉव, इसका नंबर है L14। शेप देने के बाद अब हमको लिप कलर अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं वॉव का पैलेट यूज कर रही हूँ और इसमें से मैं ये वाला शेड लेकर लिप्स के ऊपर अप्लाई करूंगी। ब्लशर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश और हाइलाइटर पैलेट यूज कर रही हूँ। ये दो कलर्स को मिक्स करके मैं अप्लाई करूंगी एज ए ब्लशर, और इस पैलेट से मैं सिर्फ ब्लशर यूज करूंगी, हाइलाइटर नहीं, क्योंकि ये एक डे मेकअप है और वो भी समर का है, तो हाइलाइटिंग की जरूरत नहीं है। और एंड में मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं मेकअप फिक्सर का यूज करूंगी। और इस तरह से समर के लिए हमारा हल्दी मेकअप लुक क्रिएट हो गया है। आप भी इस लुक को ज़रूर क्रिएट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।